मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को फ्रेजल्स वर्ब्स के बारे में बताया था। आज मैं फिर से आप लोगों को सामने फ्रेजल्स वर्ब्स को लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को धैर्य से पेशेंस रख कर शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगी। शुरू से अंत तक देखिए और धैर्य के साथ देखिए, पेशेंस रख कर देखिए। पेशेंस जब तक आप अपने आप में नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो सक्सेस होने के लिए सबसे पहले आप पेशेंस रखना सीखिए और पेशेंस के साथ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और यह सोचकर आप देखिए कि मैं आज कुछ नया सीखने वाला हूँ। जब आपके मन में ये विचार आया कि आज मैं फिर से एक नए सेंटेंस और नए वर्ड्स हम क्या करेंगे, सीखेंगे, तो आपके मन में पढ़ने की ललक आएगी, यानी कि लालसा जगेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कोशिश करें समझने की। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बेहतर सीखने के लिए हमसे मिले। तो हमसे सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों का मेरा वीडियो, मेरा क्लास, मेरे पढ़ाने की तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए बिना आप लोग ना जाएं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। इसी बीच आप लोगों को आज का फर्स्ट वर्ड है गो थ्रो। गो थ्रो का मीनिंग क्या होता है? सावधानी पूर्वक जांच करना। गो थ्रो का मीनिंग क्या होता है? सावधानी पूर्वक जांच करना। इजी है। वी मस्ट गो थ्रो द अकाउंट्स। वी मस्ट गो थ्रो द अकाउंट्स। वी मस्ट गो थ्रो द अकाउंट्स का हिंदी मीनिंग हुआ हम लोगों को अवश्य अकाउंट्स को सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए? जांच करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग हमने पहले भी बताया था कि मस्ट का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हिंदी मीनिंग का सेंस निकलता है अवश्य चाहिए। तो वी मस्ट गो थ्रो यानी कि हम लोगों को अवश्य सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। किसे जांच करनी चाहिए? अकाउंट्स को, यानी कोई अकाउंट है उसको सावधानी पूर्वक जांच करना चाहिए। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट है कीप आउट। कीप आउट। कीप आउट का मीनिंग क्या होता है? बाहर रखना, कॉमा अंदर न आने देना। यानी बाहर रखना या अंदर न आने देना। बाहर रखने के लिए मतलब कि अंदर नहीं आने दिया तभी तो बाहर है। यानी कि कीप के साथ अगर आउट वर्ड यूज होता है, आउट वर्ड क्या है? ज्वाइन है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? बाहर रखना या अंदर न आने देना। लेकिन अगर अलग अलग ऐसे हम तोड़ते हैं तो कीप का मतलब होता है रखना, आउट मतलब बाहर, यानी कि बाहर रखना। इजी है। ऑनेस्टी कीप्स आउट फियर्स। ऑनेस्टी का मीनिंग होता है ईमानदारी। कीप्स आउट का मीनिंग क्या हुआ? अंदर ना आने देना या बाहर रखना। फियर्स का मतलब होता है भय, डर। फियर्स का मतलब क्या होता है? भय, डर। तो ऑनेस्टी कीप्स आउट फियर्स मतलब ईमानदारी डर को, भय को क्या करता है? अंदर आने नहीं देता है या बाहर रखता है। यानी कि अगर हम लोग ईमानदार हैं तो हम लोग कभी भी किसी चीज़ से नहीं डर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने आज तक कोई गलत नहीं किया, तो हम क्यों डरे? या कोई काम गलत नहीं किए तो क्यों डरे? तो ईमानदारी क्या करता है? भय से दूर रखता है। यानी कि ईमानदारी डर को, भय को अंदर नहीं आने देता है। अगर आपको बोलना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में
कि ईमानदारी क्या है, भय को अंदर नहीं आने देता है, तो आपको सेंटेंस क्या बनेगा, ऑनेस्टी कीप्स आउट फियर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रो अप। ग्रो अप, ऐसे ग्रो का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ग्रो मतलब बढ़ना, अप मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर बढ़ना। अगर इसे हम लोग अलग अलग करके देखते हैं मीनिंग, तो ग्रो का मतलब बढ़ना होता है और अप का मतलब ऊपर होता है, यानी ऊपर बढ़ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो ग्रो के साथ अप लगता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, युवा होना, मतलब यंग होना। इसका सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस यूज करेंगे तभी आपको इंग्लिश बोलने आएगा, समझने आएगा और बेहतर आएगा। तो खुद से भी एक सेंटेंस आप लोगों को हम बता देते हैं, तो दूसरा सेंटेंस आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करें। तो ईजिए, सी इज़ ग्रोइंग अप फास्ट। सी इज़ ग्रोइंग अप फास्ट, यानी कि वह क्या है, तेज़ी से यंग हो रही है, यानी कि युवा हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है, प्रतीक्षा करना, कॉमा रुकना। यानी कहता है होल्ड ऑन, मतलब अगर आप लोग को पूछा जाए कि होल्ड ऑन का मीनिंग क्या है, अगर होल्ड के साथ ऑन लगता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रतीक्षा करना या रुकना। प्रतीक्षा करना या रुकना, यानी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका मतलब रुके हुआ है ना। तो होल्ड डाउन का मीनिंग क्या होता है, प्रतीक्षा करना। आप लोग अपने लैंग्वेज में बोलने पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को कहना होगा कि थोड़ी देर के लिए आप प्रतीक्षा करें, कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा करें, तो आप कर सकते हैं प्लीज़ होल्ड डाउन। प्लीज़ होल्ड ऑन मतलब कुछ देर के लिए आप रुके। इसका ईजी है, प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट। प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट, यानी कृपया कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा करें या रुकिए। अपने फ्रेंड्स को अगर बोलना होगा कि कृपया कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए रुकिए, तो आप इसको इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज़ करके बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट, मतलब कि कृपया कुछ, यानी थोड़े क्षण के लिए, मोमेंट मतलब क्षण, थोड़े बहुत कम समय के लिए रुकिए। नेक्स्ट है होल्ड अप। अगर होल्ड के साथ अप लगता है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, रोकना, कॉमा बाधा डालना या लूटना। रोकना, कॉमा बाधा डालना या रुकना। जैसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि होल्ड के साथ ऑन लगता है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, प्रतीक्षा करना। अगर उसी वर्ड में अगर अप लग गया, यानी कि होल्ड के साथ अप सेंटेंस यूज हो गया, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, रोकना या बाधा डालना या लूटना। यानी कि बाधा डाल दिया, इसका मतलब रुक गया ना, रोक ही ना दिया उसको। तो होल्ड के साथ अप लगता है, तो इसका मीनिंग निकलता है बाधा डालना या लूटना। इसका इजी है, माय पेमेंट वाज हेल्ड अप। तो होल्ड का वर्ब 2 और वर्ब 3 क्या होता है, हेल्ड होता है। तो यानी कि यहाँ पर वर्ब 2 है, होल्ड का वर्ब 2 क्या है, हेल्ड है। यानी माय पेमेंट वाज हेल्ड अप, मतलब कि मेरा जो पेमेंट है, तनख्वाह है, उसे रोक दिया गया है, रोक दिया गया था। यानी कि मेरा जो पेमेंट है, तनख्वाह है, उसे रोक दिया गया है। तो आप इसे इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कि माय पेमेंट वाज हेल्ड अप, मतलब कि मेरा जो तनख्वाह रोक दिया गया था। नेक्स्ट है कीप बैक। कीप बैक, तो कीप बैक का मीनिंग क्या होता है, रोकना, कॉमा आगे न बढ़ने देना या बाधा डालना। यानी बाधा डाला, इसका क्या मतलब कि आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, यानी कि रोक दिया उसे। तो कीप बैक मतलब रोकना होता है, आगे न बढ़ने देना होता है या बाधा डालना होता है। बाधा मतलब बीच में उसको आगे ही बढ़ने नहीं देगा, बाधा बन के खड़ा हुआ है। इजी है, पोवर्टी हैज़ केप्ट हिम बैक। अब आता है पोवर्टी का मीनिंग क्या होता है, तो पोवर्टी का मीनिंग क्या होता है, गरीबी। पोवर्टी का मीनिंग क्या होता है, गरीबी। तो गरीबी, पोवर्टी हैज़ केप्ट हिम बैक, यहाँ पर केप्ट यूज किए, यानी कीप का जो है वह वर्ब 2 है, सॉरी यहाँ पर कीप का वर्ब 3 है, लेकिन कीप का वर्ब 1 कीप होता है, वर्ब 2 क्या होता है, केप्ट होता है, वर्ब 3 भी केप्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ब 3 यूज हो चुका है। तो पोवर्टी हैज़ केप्ट हिम बैक, यानी कि गरीबी उसे क्या आगे बढ़ने नहीं दिया, यानी कि गरीबी उसे आगे बढ़ने नहीं दिया है, या गरीबी
उसे क्या करता है, आगे बढ़ने में क्या बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि इसे सिंपल शुद्ध मीनिंग अगर है पॉवर्टी हैज़ केप्ट हिम बैक का, तो गरीबी उसे आगे बढ़ने नहीं दिया है। अगर आपको सेंटेंस यूज़ करना होगा कि गरीबी मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, पॉवर्टी हैज़ केप्ट मी बैक। या अगर आपको सेंटेंस ऐसे यूज़ करना होगा कि गरीबी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया है, तो कैसे यूज़ करेंगे, पॉवर्टी हैज़ केप्ट यू बैक। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर समझाने की। मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ, आप मेरे से जुड़कर रहिए। मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जो आप लोगों के लिए बेहतर है, जो बेनिफिशियल है, आप लोगों को लाइफ में यूज हो सके। और पूरी उम्मीद के साथ देखिए, क्योंकि जब तक कि आप उम्मीद नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, ये भरोसा आप लोग को कभी नहीं टूटेगा। तब भरोसे के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कीप ऑन। तो कीप के साथ ऑन लग गया तो इसका मीनिंग क्या होता है, जारी रखना। कीप के साथ ऑन लगता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, जारी रखना। इजी है, प्लीज़ कीप ऑन योर स्टडी, यानी कि कृपया अपना अध्ययन जारी रखें। इसका हिंदी हुआ कि कृपया अपना अध्ययन जारी रखें। अगर आपको ये भी बोलना होगा कि कृपया अपना काम जारी रखें, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लीज़ कीप ऑन योर वर्क। प्लीज़ कीप ऑन योर वर्क, यानी कि कृपया आप अपना काम जारी रखें। क्लियर है? नेक्स्ट है कीप ऑफ। अगर कीप के साथ ऑन लगता है तो उसको क्या होता था, मीनिंग जारी रखना होता था। अगर कीप के साथ ऑफ लगता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, से दूर रहना या से वंचित रहना, मतलब उससे हट कर रहना, उसके साथ नहीं, हट कर रहना, उससे दूरी बना कर रहना। इस सेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कीप ऑफ। तो कीप ऑफ का मीनिंग क्या होता है, से दूर रहना या से वंचित रहना। तो इजी है इसका, प्लीज़ कीप ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स क्या, नशीली पदार्थ होता है, नशीली वस्तुएं होती है, उसको हम लोग ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रग्स, जिससे हमें नशा आती है। तो प्लीज़ कीप ऑफ ड्रग्स मतलब कृपया ड्रग्स से दूर रहे या वंचित रहे, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक होता है। अगर आपको बोलना होगा कि स्मोक से, यानी सिगरेट पीने से, स्मोकिंग से दूर रहिए, तो क्या यूज़ करेंगे आप, प्लीज़ कीप ऑफ स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट पीने से मतलब धूम्रपान करने से क्या है, दूर रहें। क्लियर है? नेक्स्ट है कीप अंडर। कीप के साथ अगर फिर से अंडर ये वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है दबा देना या नियंत्रण में रखना। कीप के साथ अगर अंडर यूज हो रहा है वर्ड तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, दबा देना या नियंत्रण में रखना। दबा देना मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा उसे नीचे रखना, मतलब उसको ऊपर उठने ही नहीं देना, दबा देना। तो उस सेंस में उस सेंस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कीप अंडर, यानी कि वो हमेशा हमें क्या करता है, कीप अंडर करते रहता है, मतलब कि दबाते रहता है। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। या अगर सेंटेंस में हिंदी निकालना हो, अगर कीप अंडर उसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है तो आपको हिंदी मीनिंग क्या निकालना होगा, दबा देने के सेंस में निकालना होगा या नियंत्रण में रखना। तो आपको एक सेंटेंस हम आप लोग को एक सेंटेंस हम स्क्रीन पर दिए हैं, आप लोग इस सेंटेंस को पढ़िए और हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो इसका हिंदी मीनिंग है द लोकल पीपुल आर केप्ट अंडर बाय द आर्मी, यानी कि लोकल पीपुल मतलब जो लोकल पीपुल होता है, जो हम लोग जैसे इंसान हो गए, वह लोकल पीपुल है। तो लोकल पीपुल आर्मी के द्वारा क्या है, नियंत्रण में रखा जाता है। आर्मी के द्वारा क्या है, नियंत्रण में रखा जाता है।
तो नेक्स्ट है नोक ऑफ। नोक के साथ ऑफ लगता है, इसका मतलब क्या होता है? बंद कर देना। नोक के साथ ऑफ लगता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? बंद कर देना। इजी है। माई शॉप इज नॉक्ड ऑफ एट 6 PM। माई शॉप इज नॉक्ड ऑफ एट 6 PM, मतलब कि मेरा जो दुकान है 6 बजे बंद कर दिया जाता है। यानी कि नॉक का वर्ब टू क्या है? यहाँ वर्ब 3 यूज है। यहाँ पे वॉइस के रूल्स पर हम लोग क्या करते हैं? इसका हिंदी निकालते हैं। अब वॉइस के रूल्स पर ही इसको क्या किया है? अरेंज किया गया है। माई शॉप इज़ नॉक्ड ऑफ एट 6 PM, मतलब कि मेरा जो दुकान है 6 बजे बंद कर दिया जाता है। तो नॉक के साथ अगर ऑफ लगता है इसका मीनिंग क्या निकलता है? बंद कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट है नॉक डाउन। फिर से नॉक के साथ डाउन लगता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? ठोकर मारकर गिराना। यहाँ पर गिराना और वर्ड यूज होगा, गिरना है, ठोकर मारकर गिरना लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर गिराना होगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रखें। नॉक डाउन का मीनिंग क्या होता है? ठोकर मारकर गिराना। इजी है। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए कार। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए कार, इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि उसे एक कार के द्वारा ठोकर मारकर गिरा दिया गया था। अगर आपको यूज़ करना होगा कि मुझे एक कार के द्वारा ठोकर मारकर गिरा दिया गया था, तो आप उसमें क्या यूज़ करेंगे कि आई वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए कार। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि ठोकर कार से ही लगेगा, किसी से भी लग सकता है, किसी भी वाहन से लग सकता है। मानते हैं बाइक से लग गया, यानी कि तुम्हें बाइक ने ठोकर मारकर गिरा दिया, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे कि यू वेयर नॉक्ड डाउन बाय ए बाइक। बाय ए बाइक यानी कि तुम्हें एक बाइक के द्वारा ठोकर मारकर गिरा दिया गया था। तो यूज कीजिए, क्योंकि जितना आप यूज करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना सब्सक्राइब करके आप ना जाएं और शेयर करें, क्योंकि आप लोग को हमसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस विश्वास रखिए। नेक्स्ट है नॉक आउट। नॉक के साथ आउट लगता है तो इसका मीनिंग निकलता है पछाड़ देना या अचेत कर देना। पछाड़ देने का मतलब कि उसको हरा देना। एक बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में दो व्यक्ति क्या करता है? लड़ाई कर रहा है, उसमें एक व्यक्ति को क्या करता है? ज़मीन पर गिरा देता है। मतलब जो उसका रूल्स होगा कि कैसे उसको गिराना है जिससे वह क्या कर जाए? पराजित हो जाए, तो उसी को हम लोग पछाड़ देना कहते हैं। तो नॉक आउट का मीनिंग क्या होता है? पछाड़ देना या अचेत करना। इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे स्पीकिंग करेंगे, वो देखते हैं। इजी है। ही नॉक्ड मी, यानी कि उसने पछाड़ दिया। ही नॉक्ड मी, उसने पछाड़ दिया। अब इसमें है नॉक्ड के साथ यहाँ पर आउट लगता है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर ही नॉक्ड मी आउट होगा। ही नॉक्ड मी आउट इन बॉक्सिंग, यानी कि उसने बॉक्सिंग में क्या है? मुझे पछाड़ दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर नॉक के साथ आउट यूज होगा, जो टाइपिंग मिस्टेक है। ही नॉक्ड मी आउट इन बॉक्सिंग, तो यहाँ पर हम लोग नॉक्ड के बाद मी यूज़ किए, मी के बाद हमें क्या यूज होगा? आउट यूज होगा। सो प्लीज़ आप लोग मी के बाद आउट यूज़ करेंगे कि उसने मुझे बॉक्सिंग में अचेत कर दिया या पछाड़ दिया। नेक्स्ट है लीव ऑफ। लीव के साथ अगर ऑफ लगता है तो उसका मतलब क्या निकलता है? बंद कर देना। लीव ऑफ के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? बंद करना। अगर इसको अलग करके देखते हैं तो लीव का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे कभी कभी हमने सेंटेंस देखा है किसी को बोलते हुए कि लीव प्लीज़ लीव मी, यानी कि प्लीज़ लीव मी अलोन, यानी कि कृपया मुझे अकेले छोड़ दो। लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेले छोड़ दो। अगर आपको बोलना होगा कि मुझे अकेला छोड़ दो तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ लीव मी अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है? अकेला।
तो लीव का अगर सिंपल यानी कि अकेला लीव है तो इसका मतलब होता है छोड़ देना। अगर लीव के साथ ऑफ लगता है इसका मतलब होता है बंद कर देना। तो लीव ऑफ का मीनिंग क्या निकलता है? बंद करना। तो ईजी है, वेन आर यू गोइंग टू लीव ऑफ द वर्क। वेन आर यू गोइंग टू लीव ऑफ द वर्क। वेन मतलब यहाँ पर कब होगा, यानी कि तुम कब काम छोड़ने जा रहे हो। गोइंग टू मतलब जा रहा यानी कि तुम कब काम छोड़ने जा रहे हो। तो उसको इंग्लिश में आप कैसे आप बोलेंगे उस व्यक्ति को जो काम छोड़ने जा रहे हैं? तो वेन आर यू गोइंग टू लीव ऑफ द वर्क, यानी कि तुम कब काम छोड़ने जा रहे हो। या अगर आपको बोलना होगा कि राम कब काम छोड़ने जा रहा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? वेन इज राम गोइंग टू लीव ऑफ द वर्क। वेन इज राम गोइंग टू लीव ऑफ द वर्क। क्लियर है? कोई दिक्कत है? प्लीज़ इसे अच्छे ढंग से देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है लीव आउट। अगर लीव के साथ आउट लग जाता है इसका मतलब क्या होता है? छोड़ देना। लीव के साथ आउट लगता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? छोड़ देना। इजी है, वी मस्ट लीव आउट आवर बैड हैबिट्स। वी मस्ट लीव आउट आवर बैड हैबिट्स, यानी कि हम लोगों को बुरी आदतों को, यानी कि हम लोगों को अपनी बुरी आदतों को अवश्य छोड़ देना चाहिए। मस्ट है तो अवश्य लगेगा ही, तो हम लोगों को अवश्य बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। इसका ट्रांसलेट है, इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? वी मस्ट लीव आउट आवर बैड हैबिट्स। तो ज़रूरी ये नहीं कि हम लोग यूज़ किए तो हम लोग ही यूज़ करेंगे। अगर आपको बोलना है कि तुम्हें अवश्य बुरी आदतों को छोड़ देनी चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे? यू मस्ट लीव आउट योर बैड हैबिट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है लेट डाउन। लेट डाउन, अगर लेट के साथ डाउन लग जाए, डाउन वर्ड यूज है, तो आप उसको हिंदी मीनिंग में क्या निकालेंगे? उतार देना, नीचे गिरने देना या निराश कर देना। उतार दिया इसका मतलब क्या? निराश कर दिया ना। और नीचे गिरने देना यानी कि नीचे ही गिरा दिया उसको। लेकिन आप इसको हर सेंटेंस में हर मीनिंग निकालना होता है, तो उतार देने के सेंस में अगर आएगा तो उतार देना यूज़ करेंगे। नीचे गिरने देना है तो नीचे गिरने देना चाहिए। निराश कर देना है तो निराश कर देने के लिए सेंस में निकालेंगे। लेकिन सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे हम इसको हिंदी निकालें और कैसे बच्चे को समझ में आएगा। तो हिंदी देखते हैं इसका क्या है। ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, मतलब ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी यानी कि उसने मुझे मदद करने का वादा किया। उसने मुझे मदद करने का वादा किया यानी सहायता करने का वादा किया। बट लेकिन वेन द केम, यहाँ पर वेन द टाइम केम होगा, यहाँ पर टाइम लगाएंगे। बट वेन द टाइम केम, वेन द टाइम केम, यहाँ पर टाइम वर्ड मिस हो गया है। कृपया करके वेन के बाद द टाइम यूज करेंगे। वेन द टाइम केम यानी कि जब समय आया। ही लेट मी डाउन, वह क्या कर दिया? निराश कर दिया। यानी कि जब समय आया तो वह निराश कर दिया, यानी कि उसने वादा किया था मुझसे कि वादा किया था कि मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन जब समय आया तो उसने मुझे निराश कर दिया। तो जैसा सेंटेंस वैसा हिंदी निकालने का कोशिश करें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे वेन जो वर्ड यूज हुआ है उसके आगे द टाइम है, द टाइम केम है। द टाइम केम मतलब जब समय आया। ही लेट मी डाउन, वह क्या कर दिया? मुझे निराश कर दिया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें। नेक्स्ट है लेट इन। अगर लेट के साथ इन लगता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? भीतर आने देना। इजी है, इफ़ यू हैव नो टिकट दे विल नॉट लेट यू इन। इसका हिंदी मीनिंग है यदि आपके पास टिकट नहीं है तो वे क्या करेंगे? आपको अंदर नहीं आने देंगे। आपसे कोई व्यक्ति बोल रहे हैं कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वे लोग आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो इसको इंग्लिश में वे कैसे आपको बोलेंगे? इफ़ यू हैव नो टिकट दे विल नॉट लेट यू इन।
अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वे लोग आपको अंदर आने नहीं देंगे। तो लेट इन का मतलब क्या होता है? भीतर आने देना। क्या होता है? या अंदर आने देना। क्लियर है? नेक्स्ट है लेट ऑफ। फिर से लेट के साथ ऑफ यूज होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? बिना कड़ी सज़ा दिए छोड़ देना। मतलब कि कोई ऐसा जुर्म किया है, कोई अपराध किया है, क्राइम किया है, तो उसको बिना सज़ा दिए ही छोड़ देता है। तो उस समय उस सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लेट ऑफ यूज़ करेंगे। लेट ऑफ यूज़ करेंगे तो लेट के साथ अगर आप देखेंगे कि ऑफ यूज है तो इसका मीनिंग आप क्या निकालेंगे? बिना कड़ी सज़ा दिए छोड़ देना। इजी है। क्रिमिनल्स मस्ट नॉट बी लेट ऑफ। क्रिमिनल्स मस्ट नॉट बी लेट ऑफ, इसका मतलब है, हिंदी मीनिंग है कि अपराधियों को अवश्य बिना कड़ी सज़ा दिए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अपराध किया तो उसको बिना कड़ी सज़ा दिए उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर लेट ऑफ का मीनिंग क्या है? बिना कड़ी सज़ा दिए छोड़ देना। नेक्स्ट है लेट आउट। लेट के साथ अगर आउट वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है बाहर जाने देना या छोड़ देना। लेट आउट मतलब बाहर जाने देना या छोड़ देना। इजी है। सी ओपेंड द विंडो एंड लेट द कैट आउट। सी ओपेंड का मतलब हुआ उसने खोला। किसे? द विंडो, खिड़की को, यानी कि उसने खिड़की खोली एंड और लेट द कैट और बिल्ली को बाहर जाने दी। लेट द कैट आउट और बिल्ली को बाहर जाने दी, यानी कि उसने खिड़की खोली और बिल्ली को बाहर जाने दी। इसका हिंदी मीनिंग है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। केवल इंग्लिश ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे, क्योंकि हमसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जिस दिन आप सीखने के पर्पज़ से मेरा वीडियो देख रहे हैं उस दिन आप बहुत कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट है लीव ऑन। लीव ऑन, तो लीव के साथ ऑन लगता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी खास भोजन पर जिंदा रहना। किसी खास भोजन पर जिंदा रहना। ऐसे लीव का मतलब रहना होता है, ऑन मतलब पर, यानी कि रहने पर नहीं। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? किसी खास भोजन पर जिंदा रहना। इजी है। द काउ लिव्स ऑन ग्रास, यानी कि गाय क्या है? घास पर जिंदा रहती है। यानी कि गाय घास पर जिंदा रहती, मतलब घास खाकर क्या करती है? वह अपना जीवन व्यतीत करती है। क्लियर है? नेक्स्ट है लुक आफ्टर। यहाँ पर आवर्स गलती से, मिस्टेक से टाइप हो चुका है, तो कृपया आवर्स को नहीं लिखेंगे। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना है। बाय मिस्टेक से टाइप हो गया है, इसे इग्नोर करें आवर्स को। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? देखभाल करना। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? देखभाल करना। इजी है। वी मस्ट लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, यानी कि हम लोग को अपने, यहाँ पर माई नहीं होगा, यहाँ पर आवर यूज होगा। ठीक है। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, यहाँ पर माई सेंटेंस यूज नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, OUR, आवर पेरेंट्स होगा, माई के जगह पर आवर पेरेंट्स यूज करेंगे। यानी कि हम लोगों को अपने माता पिता की देखभाल अवश्य करनी चाहिए। तो आप लोगों का सेंटेंस क्या बनना चाहिए? वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, यानी कि हम लोगों को अपने माता पिता की अवश्य देखभाल करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है आप लोगों को इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि यह सेंटेंस आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसमें कुछ वर्ड्स में टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे आप सुधार लेंगे, क्योंकि मैं वीडियो में बोल दिया हूँ, जहाँ पर गलती वहाँ पर मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करके बोल दिए हैं। तो उस सेंटेंस को ठीक करेंगे और ध्यान से, केयरफुल्ली से आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।